कौमे यूथ वेखदी रह गई, बेकरी वालियां दा मुंडा बाजी लै गया। नाजरीन, कल इस्लामाबाद में पेश आने वाले खुशगवार वाक़े के बाद आज कौम ने इस वाक़े की याद में क्रस्टीज बेकरी के सामने भरपूर जश्न मनाया है और लोगों की इतनी बड़ी तादाद ने बेकरी का सामान खरीदा है कि आज बेकरी की सेल तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। चंद ही घंटों में बेकरी का सारा सामान खरीद लिया गया, जिसके बाद इन्होंने बड़ी तादाद में ऑर्डर तैयार किया। लेकिन लोगों की इतनी बड़ी तादाद मौजूद थी कि अगले चंद घंटों में ही बेकरी दोबारा खाली हो चुकी थी और लंबी लाइनों में लोग इंतजार कर रहे थे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों ने बेकरी के सामने जाकर सेल्फियां ली और टिकटॉक वीडियोस बनाई और अपनी खुशी का इजहार किया। बेकरी के एक मुलाजिम की जानिब से पूरी कौम की तर्जुमानी करने की खुशी में बेकरी के साथ कौम ने भी भरपूर इजहारी यकजहती किया है। क्रस्टीज वालों को क्या मालूम था एक लानत इन पे रिज़्क के दरवाजे खोल देगी। इससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि हमारे इदारों के सरबराहान की कितनी इज्जत है इस परदेश में। परदेश का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि वो यहाँ बस जॉब करते हैं, ठिकाने उनके कहीं और हैं। बिलाशुबा मेरा रब अपने बंदों को जहाँ से चाहे रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। बेकरी वालों की इज्जत बढ़ गई है और जिसने जिल्लत कमानी थी वो जिल्लत लेके चला गया। बेकरी की सेल से मुतासिर होने की वजह से इस्लामाबाद की और बेकरी मालिकान ने भी काजी को शॉपिंग की दावत दे दी। इन्हीं हरकतों की वजह से तो हमारे दिलों की जान नवाज शरीफ घर से बाहर नहीं निकल रहे। आखिरी बार उनको तंदूर की दुकान पर देखा गया था। किसी ने भी अपने ब्रांड की मार्केटिंग करनी हो इस वक्त बहुत अच्छा मौका है। मुजाहिमत करें, किसी भी शक्ल में बस मुजाहिमत करें उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने मुल्क को बर्बाद कर दिया है। अवाम आपका इसी तरह साथ निभाएंगे जिस तरह इस बेकरी को अवाम ने सर पर उठाया हुआ है और खूब चर्चे हुए इसके। पार्लियामेंट हाउस और सुप्रीम कोर्ट से ये बेकरी बहुत बेहतर है। यहाँ अवाम की सही तर्जुमानी होती है। काजी साहब को खुदा ने एक मंजर दिखाया है कि आपकी बाकी जिंदगी कैसी गुजरेगी। इनके पास अब भी मौका है कि खुदा का बंदा बन के इंसाफ के तकाजे पूरे करे, वरना इनकी सारी जिंदगी इसी तरह लानतों में गुजरेगी। जुबाने खल को नकारे खुदा समझो। इंसान के अंदर अगर हया हो तो वो बहुत से गलत कामों से रुक जाता है। तभी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर तुम में हया नहीं तो जो चाहो करो। मतलब हया बंदगी के लिए पहली और जरूरी शर्त है। नाजरीन, कहा जाता है कि सदर अयूब खान के खिलाफ तहरीक जोर पकड़ चुकी थी। तहरीक की वजह चीनी की कीमत में 1 रुपए का इजाफा था। अवाम महंगाई ज्यादा होने की वजह से सड़कों पर अयूब खान मुर्दाबाद और अयूब कुत्ता हाय हाय के नारे लगा रहे थे। एक दिन अयूब खान साहब अपने घर में दाखिल हुए तो उनके पोते जोर जोर से नारा लगा रहे थे, अयूब कुत्ता हाय हाय। अयूब खान ने पोते के मुंह से जब ये नारा सुना तो उसने सदारत से फौरी इस्तीफा दे दिया। इस वाक़े की कल के बेकरी वाले हादसे से कोई ममासलत बिल्कुल ना समझी जाए क्योंकि हुन ओ गैरतमंद लोग नहीं रहे। नाजरीन, अब लिफाफों की जानिब से एक और बयानिया सामने लाया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस के खिलाफ इस तरह के लफ्ज गैर अखलाकी हैं। मीडिया पर चीखो पुकार जारी है कि एक नौजवान ने सियासी वाबस्तगी की वजह से अखलाकियात की धज्जियां उड़ा दी हैं। मैं पूछती हूँ, काजी ने आमना नामी एक खातून को बड़ी अदालत में धमकी दी कि मैं आपको गायब करवा दूंगा। किस किस को अखलाकियात याद आई थी? काजी ने व्हील चेयर पर बैठी एक खातून को कहा कि ये ड्रामे बंद करो। ये खातून एक उस्ताद है। काजी ने अपने सेक्रेटरी मोहम्मद मुश्ताक की इमा पर उनकी बेइज्जती की और उन्हें कोर्ट से निकलने पर मजबूर किया। किस किस को अखलाकियात याद आई थी? तहरीके इंसाफ के इलेक्शन उम्मीदवारों को अगवा कर लिया जाता है और फिर उनसे जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाकर इस्तीफा लिया जाता है। तो काजी ईसा ने बहुत तन से कहा था, अगर आप ये तपिश बर्दाश्त नहीं कर सकते तो सियासत छोड़ दें। चीफ जस्टिस के कुर्सी पर बैठे इस शख्स की इस गिरावट पर किस किस को अखलाकियात याद आई थी? इद्दत जैसे गलीज केस पर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में बैठा ये शख्स मुंह में दही जमा कर बैठा रहा बल्कि सहूलतकारी करता रहा। किस किस को अखलाकियात याद आई थी? वो 6 जज याद कीजिए जिनकी फैमिलियों को एजेंसियों के जरिए धमकाया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। काजी ने उन्हें इंसाफ न दिया। किस किस को अखलाकियात याद आई थी? आजम स्वाति बुढ़ापे में हाथ जोड़कर रो पड़ा। किस किस को अखलाकियात याद आई थी? मिलिट्री कोर्ट्स में कैद वो 100 सिविलियन जिनकी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल को इस काजी के बनाए हुए एक बेंच ने जायज करार दिया। अखलाकियात किस किस को याद आई थी? काजी जैसे मर्द सिर्फ शहर ईसा के लिए नहीं बल्कि मुल्क की हर बेटी के लिए चलती फिरती गाली होते हैं। नाजरीन, कल जो बेकरी वाले की जानिब से रद्दमल आया और आज अवाम की जानिब से इस पे खुशी के इजहार के लिए रद्दमल आया, इसने वाज़ेह कर दिया है कि ये लोग वहाँ पर चीजें खरीदने के लिए नहीं बल्कि बेकरी वाले शख्स की तायद करने के लिए और इसको खराजे तहसीन पेश करने के लिए गए हुए थे। काजी ने पिछले 2 साल में जिस तरह आइन और कानून का मजाक बनाया है और जिस तरह इंसानी हुकूक की शदीद खिलाफवर्जियों को आईनी कंधा फ्राहम किया है, इसने काजी से अवाम की नफरत में शदीद इजाफा कर दिया है। काजी ने आइन शिकनों का रिकॉर्ड बनाकर कौम के दिलों में अपने लिए इस कदर शदीद नफरत पैदा कर दी है कि अगर कोई शख्स काजी को शटअप कॉल भी देता है तो वो कौम का हीरो बन जाता है और अगर किसी बेकरी का मुलाजिम भी इस पर लानत बेचता है तो लोग खुशी से सरशार होकर उस बेकरी को खराजे तहसीन पेश करने के लिए पहुंच जाते हैं। आज जिस तरह एक बेकरी पर रश देखा गया, ऐसा लग रहा था कि बेकरी पर मुफ्त में चीजें बांटी जा रही हैं और लोग लाइनों में धक्के खाते हुए अपने ऑर्डर के लिए बेताब नजर आ रहे थे। आज इस बेकरी पर आम लोग ही नहीं थे बल्कि बड़े बड़े वकला, असातिज़ा, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन, सरकारी और गैर सरकारी अफराद बहुत बड़ी तादाद में आज इस बेकरी के गिर्द यूं जमा हुए जैसे यहाँ पर किसी खोए हुए खजाने की चाबियां बांटी जा रही हों। काजी फाइज ईसा और इसके हैंडलर्स को आज ये
ये मनाजिर देखने चाहिए थे जब लोग काजी की नफरत में अपने काम का छोड़कर इस बेकरी के सामने जश्न मना रहे थे। काजी के खिलाफ अवामी रद्दमल पर कहा जा रहा है कि एक सियासी जमात ने लोगों के अंदर मुल्क के चीफ जस्टिस के लिए नफरत पैदा की है। हालांकि ये सफेद झूठ है, क्योंकि काजी के खिलाफ नफरत खुद काजी ने पैदा की है और बार बार आइन को पामाल करके और इंसानी हुकूक की शदीद खिलाफवर्जियों को सपोर्ट मुहैया करके अपने लिए ये नफरत पैदा की है। काजी ने एक सियासी जमात कुचलने के लिए तमाम इखलाकी हुदूद को पामाल किया और लोगों की चादर और चारदीवारी के तकद्दुस की पामालियों पर खामोश तमाशाई बनकर बैठा रहा। इंसानी हुकूक के मुतल्लिक तमाम दरखास्तों को काजी ने इंतहाई बेशर्मी और डटाई से दबाए रखा और मुल्क में जारी फसादियत का तमाशा देखता रहा। आज कौम के बच्चे बच्चे के अंदर काजी के लिए शदीद नफरत इसलिए मौजूद है क्योंकि काजी ने मुल्क के सबसे ताकतवर ओहदे पर बैठकर अवाम पर होने वाले जुल्मो सितम का न सिर्फ तमाशा देखा है बल्कि इस आइन शिकनी को हमेशा सपोर्ट मुहैया की है। लोग काजी की जलालत पर खुशी क्यों न मनाएं जब इसने मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात से इंतखाबी निशान छीन कर करोड़ों अफराद के हक पर डाका डाला और फिर जब एक सियासी जमात अपने आजाद उम्मीदवारों के बलबूते पर भी जी जाती है तो काजी ने मैंडेट चोरी को सपोर्ट किया। यहाँ तक कि अवामी मैंडेट चुराने के बाद बच जाने वाली सीटों पर भी जब मखसूस नशिस्तों का फैसला होना था तो काजी ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सीटें छीन कर नून लीग को तोहफे में दे दी। आज अगर अवाम सोशल मीडिया पर भरपूर जश्न मना रही है और बेकरी के सामने अवाम की इतनी बड़ी भीड़ जमा हुई है और काजी की जलालत पर लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं तो इसमें ताज्जुब या हैरानी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि कौम का बच्चा बच्चा इस शख्स से शदीद नफरत करता है जिसने इनके बुनियादी हुकूक पर डाका डाला है। कौम इस शख्स से नफरत क्यों नहीं करेगी जिसने पाकिस्तान के आइन को पामाल किया है। कौम इस शख्स से नफरत क्यों नहीं करेगी जिसने इनके बुनियादी इंसानी हुकूक की खत्म कर दिए हैं। कौम इस शख्स से नफरत क्यों नहीं करेगी जो चीफ जस्टिस की बजाय एक सियासी जमात का नुमाइंदा बनकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठता है। कौम हर उस किरदार से नफरत करती है जो लंदन प्लान का हिस्सा है, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की, जिन्होंने पाकिस्तान की सलामती को बेचा, जिन्होंने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का सौदा किया। काजी फायजी साहब भी लंदन प्लान के उन किरदारों में शामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली साजिश में अपना बुनियादी किरदार अदा किया और आज तक वो नून लीग के एक चमचे के तौर पर मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को कुचलने की तमाम कोशिशों में पहली सफ में खड़ा नजर आता है। ये कौम काजी से नफरत करती है और अल्हम्दुलिल्लाह शदीद करती है। ये तो अभी एक ट्रेलर है। इंशाअल्लाह ताला रिटायरमेंट के बाद काजी न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के जिस भी कोने में जाएगा इसे यूं ही जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। पिछला एक साल में इमरान खान का सबसे गलत बयान शायद यही था कि काजी फाइज के खिलाफ रेफरेंस भिजवाना गलत था। वक्त ने साबित किया है कि इस शख्स के खिलाफ सिर्फ एक रेफरेंस काफी नहीं था और भी कोई तदबीर करनी चाहिए थी। अब कौम की उम्मीदें चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह से हैं। इंशाअल्लाह मेरे मुल्क में जुल्म नाइंसाफी का दौर खत्म होने वाला है। मेरे और आपके बुनियादी हुकूक का सबसे बड़ा मुहाफिज मुल्क का चीफ जस्टिस होता है। एक स्याह काजी का स्याह दौर खत्म होने वाला है जो मेरे मुल्क के कोने कोने में चार दीवारी चादर की पामाली की अनगिनत स्याह यादें छोड़कर जाएगा। जिस दौर में इंसान ऐसे गायब किए जाते रहे जैसे वो थे ही नहीं, जिस दौर में मेरे वोट के तकद्दुस को पामाल किया गया, जिस दौर में पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा MPOs के ऑर्डर हुए, जिस दौर में लोग अदालतों से उठाए गए, जिस दौर में वकला को दहशतगर्द कहा गया, काजी फायजीसा का किरदार तारीख में एक स्याह शख्सियत के नाम से याद रखा जाएगा। और इंशाल्लाह जिस तरह आज एक दुकानदार ने इसको अपनी दुकान से बेइज्जत करके निकाला है, रिटायर्ड होने के बाद ये शख्स मुल्क के किसी गली कोने में महफूज नहीं रहेगा।